हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो घास खेत की मुड़ में यूं ही उगी होती है, वही घास किसी दूसरे मुल्क में करोड़ों रुपए का बिजनेस बन सकती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रूट ग्रास की। ये वही घास है जो लोकल लेवल पर सिर्फ जानवरों को खिलाई जाती है, कभी कभी तो सिर्फ वाइल्ड घास समझकर इग्नोर कर दी जाती है। लेकिन पिछले सिर्फ 3 महीनों का अगर हम जो है ट्रेड डेटा देखते हैं, तो उस ट्रेड डेटा के मुताबिक पाकिस्तान ने इस अकेली घास से तकरीबन 81,000 टन से भी ज्यादा जो है ये घास एक्सपोर्ट की है, जिसकी जो एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग एवरेज जो बनती है वो है 3.58 मिलियन यूएस डॉलर से भी ऊपर है, यानी तकरीबन 99 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पूरे एक्सपोर्ट का ऑलमोस्ट 86% सिर्फ एक मुल्क ले रहा है। आप गैस कर सकते हैं कि वो कौन सा मुल्क है? कमेंट में अपना गैस जरूर लिखें। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपका गैस सही है कि नहीं। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट में कैसे शुरू किया जा सकता है और क्यों ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके पास जो है वो कम इन्वेस्टमेंट है या कम कैपिटल मौजूद है। देखिए, रूट ग्रास एक फूडर ग्रास है जो गर्म और ड्राई एरियाज में जो है बड़ी ही आसानी से उगती है, बिल्कुल पाकिस्तान जैसी कंडीशन में। यहाँ ये ज्यादातर लोकल लाइफ स्टॉक फूड के तौर पर जो है वो यूज होती है। और 16 आने सच ये है कि ज्यादातर लोग इसे बेकार घास समझते हैं, लेकिन गल्फ कंट्रीज में जहाँ पानी और जमीन दोनों लिमिटेड है, वहाँ लोकल फूडर उगाना मुश्किल और महंगा है। इसलिए वहाँ के जो डेयरी फार्मर्स हैं और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है, वो बल्क में जो है वो रूट ग्रास इंपोर्ट करती है, और ये डिमांड पाकिस्तान के एक्सपोर्टर के लिए एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। अब सोचिए, क्या आपके इलाके में भी ऐसी कोई चीज होगी जो एक्सपोर्ट लेवल पर बेकार समझी जाती है? तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हो सकता है अगली वीडियो जो है उसी के ऊपर जो है हो, और वही टॉपिक जो है आपके लिए, और वही जो प्रोडक्ट जो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव बन जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपने जरूर बताना है कि आपके एरिया में ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं और लोग उसे बिल्कुल बेकार समझते हैं। जैसे कि रूट ग्रास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप कम इन्वेस्टमेंट से भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। इसमें जैसे मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था व्हीट स्ट्रो के हवाले से, तो व्हीट स्ट्रो की तरह रूट ग्रास में भी जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए। देखिए, रूट ग्रास कम पानी कम मेहनत में उगती है, इसलिए इसकी जो कॉस्ट है काफ़ी जो है वो कम होती है। कंपेयर अगर हम करते हैं दूसरे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के, तो इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम होती है, तो ये सस्ता प्रोडक्ट है। इसकी पैकिंग में भी कुछ इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। ये सिंपल जो है इसको कटिंग की जाती है, इसको सुखाया जाता है और जो है वो कंप्रेस बेल जो है बना दी जाती है। कोई महंगा या कॉम्प्लेक्स मशीनरी इसके लिए नहीं चाहिए होती, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको छोटे लेवल पर भी किया जा सकता है। मतलब आप कम से कम भी एक छोटा कंटेनर 20 फुटा कंटेनर जो है वो आप कर सकते हो इसके अंदर। एज ए ट्रायल ऑर्डर जो है इस पे किया जा सकता है इस तरीके से। अब इसकी जो है ना एस्टेब्लिश डिमांड मौजूद है, जैसे हम आगे जाके देखेंगे। एक मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो काम कर रहे हैं, मतलब ये बिजनेस ऑलरेडी जो है वो प्रूवन है। अगर आप भी ऐसे बिजनेस जो है वो तलाश कर रहे हैं जहां रिस्क कम हो और डिमांड पहले से प्रूवन हो, तो ये वीडियो एंड तक आपने जरूर देखनी है, क्योंकि आगे हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो कंट्रीज जो सबसे ज्यादा रूट ग्रास पाकिस्तान से खरीद रहे हैं। आज बेसिकली हमने जो है रियल ट्रेड डेटा से बेसिकली 6 कंट्रीज हमने निकाली हैं जो सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान से रूट ग्रास खरीद रही हैं। तो काउंटडाउन हम शुरू करते हैं, 6 से शुरू करेंगे, लास्ट से फिर नंबर 1 तक हम जाएंगे। टोटल नंबर 6 की बात हम करते हैं तो नंबर 6 पर है चाइना। चाइना भी रूट ग्रास पाकिस्तान से ले रहा है। देखिए, चाइना इस लिस्ट में सबसे छोटा नाम है, सिर्फ एक शिपमेंट की है 3 महीने में, लेकिन इसे यूं आप समझें दुनिया की जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी में पाकिस्तान का रूट ग्रास ऑलरेडी एंट्री कर चुका है, चाहे अभी वो टेस्ट लेवल पर ही सही। देखिए, जो एक्सपोर्टर इस मार्केट में पहले से रिलेशनशिप बना लेते हैं ना, वही आगे जाके वॉल्यूम का फायदा उठा सकते हैं। कि मैं पहले भी काफी दफा आपको बता चुका हूँ। क्या आप चाइना को पाकिस्तानी एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ा मौका समझते हैं? तो कमेंट्स में नीचे बताइएगा जरूर।
या चाइना फ्यूचर में जो है वो रूट ग्रास का बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 की बात करते हैं तो नंबर 5 पर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने तकरीबन 102 टन जो है वो रूट ग्रास हमसे खरीदा, और वैल्यू की अगर हम बात करें तो एवरेज वैल्यू तकरीबन बनती है $10,175 के जो है वो 3 महीने में साउथ कोरिया ने खरीदा। देखिए साउथ कोरिया में भी जो है वो काफी पाकिस्तानी जो है वो एक्सपोर्टर एक्टिव हैं, लेकिन पर शिपमेंट वैल्यू जो है वो दिखाती है कि ये एक क्वालिटी फोकस्ड निश बायर है। लेकिन ये जो है ना बल्क लो मार्केट मार्जिन नहीं है, जैसे हमने वीट स्ट्रो वाली वीडियो में भी देखा था कि कोरिया अक्सर जो है स्पेशल ग्रेड जो है प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम देने को तैयार जो है वो होता है। और अगर आपने वीट स्ट्रो वाली वीडियो नहीं देखी, उसमें भी हमने पूरी डिटेल में बात की थी कि वीट स्ट्रो भी लो वैल्यू प्रोडक्ट है और जो है कम इन्वेस्टमेंट के अंदर किया जा सकता है, और 12 महीने वो जो है अवेलेबल होता है। तो वो अगर वो वीडियो आपने देख ली है तो कमेंट्स में नीचे आप लिखें वीट स्ट्रो। अगर नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है हम मेंशन कर देंगे, वो वीडियो आप वहां से जाके आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और नंबर 4 की बात करते हैं तो नंबर 4 पर है बहरेन। बहरेन ने तकरीबन जो है 534 टन जो है वो रूट ग्रास पाकिस्तान से खरीदा। इसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन $17,200 के लगभग जो है वो अमाउंट बन रही होती है। बहरेन जो है वो छोटा लेकिन स्टेबल बायर है। यहाँ काफी पाकिस्तानी एक्सपोर्टर रेगुलर बेसिस पे सप्लाई जो है वो कर रहे होते हैं। छोटे स्केल का बिजनेस यहाँ आसानी से एस्टेब्लिश हो सकता है कम कंपटीशन के साथ, क्योंकि जो है यहाँ पर इतने ज्यादा जो है वो लोग नहीं काम कर रहे हैं, यहाँ पर कंपटीशन कम है। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे है कुवैत। कुवैत ने तकरीबन 569 टन के वीट स्ट्रो पाकिस्तान से खरीदा, और इसकी वैल्यू तकरीबन जो बनती है $63,260। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि वीट स्ट्रो वाली वीडियो में कुवैत नंबर 1 था, सबसे बड़ा बायर, लेकिन रूट ग्रास में कुवैत यहाँ सिर्फ नंबर 3 पे है, और ये मार्केट अभी काफी अंडर डेवलप है। यहाँ सिर्फ जो है 7 से 8 एक्सपोर्टर एक्टिव हैं। मतलब कि अगर आप कुवैत के वीट स्ट्रो बायर के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप रखते हैं, क्रॉस सेल करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी कोई गल्फ बायर से कॉन्टेक्ट में हैं तो कमेंट्स में नीचे बताएं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 पे है कतर। कतर ने तकरीबन पाकिस्तान से 12,089 टन्स जो है वो रूट ग्रास पाकिस्तान से जो है वो एक्सपोर्ट किया, जिसकी एवरेज वैल्यू बनती है $7,71,200। अब यहाँ से नंबर्स जो है वो बड़े होने लगते हैं। कतर अकेला इस लिस्ट का दूसरा सबसे बड़ा बायर है, और यहाँ काफी सारे एक्सपोर्टर्स जो है वो ऑलरेडी एक्टिव हैं। कतर की जो डेयरी और पोल्ट्री इंडस्ट्री है तेजी से बढ़ रही है, मतलब ये डिमांड आगे और सॉलिड होने का पूरा चांस है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 1 की। आपने गैस भी उम्मीद है किया होगा और आप अपने गैस को मैच कर लीजिएगा। तो नंबर 1 पर है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। टोटल जो यहाँ से जो गया है तकरीबन 67,728 टन्स रूट ग्रास यहाँ से गई है। अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू बन रही है $27,21,300। अब वो मोमेंट आ गया है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। जैसे आपने गैस किया ही होगा, यूएई इतने बड़े मार्जिन से अकेला मुल्क रूट ग्रास एक्सपोर्ट वैल्यू का 80% से भी ज्यादा जो है ये ले रहा है। अगर आपने सही गेस किया था तो नीचे कमेंट्स में सही आपने लिख के भेजना है, तो पता लगे कि आप जो है इंगेज हो मेरे साथ। बहुत सारे, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी यहीं पे एक्टिव हैं इस पूरी लिस्ट में, यानी यूएई में। ये बताता है कि यूएई में रूट ग्रास का बिजनेस मॉडल ऑलरेडी स्टेब्लिश और प्रूवन है, और नए एक्सपोर्टर के लिए एंट्री जो है करना आसान है क्योंकि बायर बेस बड़ा और स्टेब्लिश है। अगर आप सिर्फ एक मार्केट पे फोकस करना चाह रहे हो जहां डिमांड गारंटी हो, तो यूएई जो है वो रूट ग्रास के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो एक कंट्री से तो यूएई को टारगेट करके काम करें, 100% आपको बायर मिलेगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे एक बोनस जो है वो कंट्री भी यहाँ पे शेयर करें, एक अनोखा बायर, वो है सेंट किट नेवीज। देखिए कैरेबियन का एक छोटा सा आइसलैंड से भी एक जो है वो शिपमेंट जो है वो रिकॉर्ड में आई है। सिर्फ जो है वो 5 टन की छोटी सी है,
लेकिन ये दिखाता है कि रूट ग्रास की डिमांड सिर्फ मिडल ईस्ट तक महदूद नहीं, दुनिया के बिल्कुल अलग कॉर्नर से भी जो है वो इंटरेस्ट आ रहा है। अब सच बताइएगा, इससे पहले क्या आपने सैन किट नेवीज का नाम भी सुना था? कमेंट्स में नहीं या हाँ में जो है वो बताइएगा। अब हम ये देखते हैं कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करने का बेसिकली क्या तरीका है। अगर आप रूट ग्रास एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो सबसे कम इन्वेस्टमेंट में आप कैसे कर सकते हो। देखिए, यूएई का जो है आपने पहले टारगेट बनाना है, क्योंकि यहाँ डिमांड ऑलरेडी स्टेब्लिश है और रिस्क सबसे कम है। देखिए, छोटे कंटेनर से आपने शुरू करना है, छोटे ऑर्डर से शुरू करना है। पहले आपने सैंपल के तौर पे छोटा ऑर्डर टेस्ट करवाना है, उसके बाद आप फिर जितना चाहे, वैसे ये जाता जो है वो 40 फुटे कंटेनर के अंदर ही है। अब आपने जो है इसको सीधा लोकल फार्मर से जो है वो रूट ग्रास है वो लेनी है ना, क्योंकि मिडल मैन से खरीदोगे वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ले रहा हो। तो कोशिश करनी होती है कि ग्रास जो है वो डायरेक्ट फार्मर से ही लेनी है, जो मेन सोर्स है वहां से लेनी है। और जो बेलिंग के जो इक्विपमेंट है जो है वो इजीली मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हमने वीट स्ट्रो वाली के अंदर भी वीडियो के अंदर भी हमने कहा था कि यहाँ मौजूद हैं, वो जो है वो अपने पैसे लेते हैं, वो बेलिंग करके प्रॉपर तरीके से वो कंप्रेस करके बेल बना के दे देते हैं। तो ये उनसे आपने करवा लेना। देखिए, वीट स्ट्रो अगर आप कर रहे हो तो वीट स्ट्रो जो बायर खरीदता है वो रूट ग्रास भी लाजमी खरीदता है। तो वीट स्ट्रो बायर को आप क्रॉस सेल करें, इससे जो है वो नए मार्केट ढूंढने की जरूरत जो है वो कम होती है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो बायर वीट स्ट्रो लेता है वही जो है वो रूट ग्रास भी लेता है। अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे और एक्सपोर्ट करने के लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए होगा। देखिए, हमने बहुत दफा ये चीजें डिस्कस की हैं कि एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में आपके पास एक अदद कोई बिजनेस रजिस्टर्ड यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस है तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बिजनेस किसी भी तरह का हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, पार्टनरशिप बिजनेस हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, कोई भी इनमें से तीनों में से कोई एक आध होनी चाहिए। कोई भी होगा काम चलेगा। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड कर लेते हो तो इनिशियल स्टेज के ऊपर तो उससे भी काम चलता है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एनटीएन चाहिए होता है, सेल्स टैक्स चाहिए होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड आपको करना पड़ता है और पीएसडब्ल्यू में रजिस्टर्ड करना होता है। बेसिकली ये 4 जगह आपने रजिस्ट्रेशन करा लेनी है तो आपका काम जो है हो जाता है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होंगे, बायर को कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? देखिए, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट जो है ये चाहिए होगी आपको। ये बनाओगे, आप खुद बनाओगे। इसका फॉर्मेट चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट्स में लिखें। इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट में हम वहाँ का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इनवॉइस पैकिंग लिस्ट के अलावा जो है फाइटो और फॉर्मिगेशन जो है वो चाहिए होता है। फाइटो बेसिकली जो है प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो इशू करता है। फॉर्मिगेशन सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्मिगेटर्स होते हैं जो स्प्रे वगैरह, दवाई वगैरह छिड़कते हैं, ये वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली फाइटो और फॉर्मिगेशन जो है आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट अरेंज करके आपको दे देगा। इसके अलावा आपको जो है बीएल चाहिए होगी, जो आपका जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर आपको लेके देगा शिपिंग कंपनी से। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट है जो चाहिए होते हैं। हमने डिटेल में बात की है कि आप एक्सपोर्ट कर कैसे सकते हो, उसमें पूरी डिटेल मौजूद है। तो वो हम यहाँ पर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मेंशन कर देंगे, वहां से आप जो है वो देख सकते हो और डिटेल सारी चीजें उसमें से समझ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बायर जो है ढूंढ कैसे सकते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा बायर ढूंढने के। देखिए, बायर ढूंढने के लिए मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस में, वो है आपकी बिजनेस वेबसाइट। आपने बिजनेस वेबसाइट बनानी है, क्योंकि बायर उसी को ही सर्च करके आपके पास आ रहा होता है। तो एक प्रोफेशनल अच्छी वेबसाइट आपने बनानी है। आपने किसी से भी जो है आप जहां से चाहो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल होनी चाहिए। और जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिस तरह की वेबसाइटें बन रही होती है उस स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो होनी चाहिए। अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, आपको पता है कि हमारी आईटी फर्म भी मौजूद है एनवीजी डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स के नाम से। तो अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दूसरे जो तरीके हैं, जैसे हम B2B प्लेटफॉर्म्स हैं वो जो है वो लोग यूज़ करते हैं, जैसे ट्रेड की में रजिस्टर्ड करते हैं। और बहुत सारे ग्लोबल बिजनेस है और बहुत सारे जो है B2B प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें फ्री में जो है वो कोई पेड मेंबरशिप नहीं लेनी, फ्री में रजिस्टर्ड करके अपनी लिस्टिंग जो है बना लेनी है। इसके अलावा लिंक्डइन पे जो है यूएसए, कतर के डेयरी फार्म और लाइव स्टॉक फीड कंपनीज को जो है प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स होते हैं, उनको डायरेक्ट जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बायर्स होते हैं वहां से भी। लिंक्डइन बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर है। लिंक्डइन से बहुत अच्छे बायर्स आ रहे हैं। मैं जल्द ही जो है एक इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की जो है वो कोशिश
कर रहा हूँ कि इसके ऊपर भी एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊं। अगर जल्दी ये वीडियो आपको चाहिए तो लिंक्डइन नीचे लिखें लिंक्डइन, ताकि मुझे पता लगे कि आपको भी अब इंटरेस्ट है इस वीडियो के अंदर, तो हम जल्दी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा अबू धाबी में भी जो है एग्री एग्जीबिशन जो है वो लगती है, तो वो भी काफी वहां से अगर अटेंड करते हैं तो वहां से भी काफी ज्यादा जो है वो बायर्स मिलते हैं। और अगर आप व्हीट स्ट्रो कर रहे हो तो अपने एग्जिस्टेंट जो व्हीट स्ट्रो बायर है उनसे पूछें, क्योंकि कई कंपनियां हैं जो व्हीट स्ट्रो लेती है वो रूट ग्रास भी लेगी, एक साथ ही ऑर्डर आते हैं काफी दफा। और अपनी सोशल मीडिया की जो प्रेजेंस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, बायर खुद ढूंढता हुआ आपके पास आएगा। देखिए ये था रूट ग्रास एक्सपोर्ट का पूरा सीन। और बाकी छोटे मुल्क फ्यूचर के लिए जो है वो पूरा पोटेंशियल रखते हैं। अब आपकी बारी है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं क्या आपने कभी रूट ग्रास के बारे में सुना था। आपकी सिटी में ऐसी कोई चीज है जो बेकार समझी जाती हो लेकिन एक्सपोर्ट हो सकती हो? कमेंट्स करें, कमेंट्स में मुझे बताएं, क्योंकि अगली वीडियो का टॉपिक शायद आपके कमेंट से निकले, आपकी जो इश्यूज हैं उसके ऊपर मैं बात करूं। तो कमेंट्स में नीचे बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।